गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। कल क्या कर रहे थे बच्चों हम लोग? फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन करना था। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है सर। फाइव किंगडम, हाँ। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाई R.H. Whittaker in 1969। बट अब फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ज्यादा सक्सेस रहा, अभी भी चल रहा है यही इंडिया में। तो हर जगह तो नहीं चल रहा, इंडिया में चल रहा है ना। उसका रीजन ये था कि इन्होंने जो क्राइटेरिया डिसाइड की वो ब्रॉड था, समझ रहे हो। जो क्राइटेरिया डिसाइड किया इन्होंने क्लासिफाई करने का ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है, वो बड़ा था। और इन्होंने जो एक न्यू किंगडम क्रिएट किया वो था फंगी, फंजाई, ठीक है। फंजाई था। ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड न्यूट्रिशन, जो न्यू किंगडम बनाया इन्होंने, न्यू किंगडम जो इन्होंने बनाया वो था फंजाई। ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड न्यूट्रिशन, ठीक है। अब क्राइटेरिया क्या यूज किया इन्होंने? क्या क्या क्राइटेरिया यूज किया? पहले तो सेल टाइप, फिर न्यूक्लियर इन्वेलप है या नहीं है, ठीक है। सेल टाइप दोनों एक ही बात है लगभग, देखा जाए तो। सेल टाइप, न्यूक्लियर इन्वेलप, सेल टाइप, न्यूक्लियर इन्वेलप, सेल वॉल, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और न्यूट्रिशन,
न्यूट्रिशन में वो ऑटोट्रॉफिक है कि हेट्रोट्रॉफिक है, सैप्रो हेट्रो में भी सैप्रो है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन और इकोलॉजिकल रोल, एक और था इकोलॉजिकल रोल। इकोलॉजिकल रोल मतलब वो डीकम्पोजर है कि प्रोड्यूसर है कि कंज्यूमर है ना। इकोलॉजिकल रोल मतलब वो डीकम्पोजर है कि प्रोड्यूसर है कि कंज्यूमर है, क्या है, उसके बेसिस पे। एक और था फाइलोजेनेटिक, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ठीक है। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अगर कोई पूछे इसमें मेन क्राइटेरिया क्या था, तो वैसे तो कोई भी मेन नहीं था, लेकिन वैसे लोग कहते हैं अगर आ जाए तो आंसर देना हो आपको, तो आप न्यूट्रिशन को बोल सकते हो कि न्यूट्रिशन इज द मेन क्राइटेरिया, है ना, यूज बाय विटेकर। न्यूट्रिशन जो है मेन क्राइटेरिया था बेटा। आपके एनसीईआरटी में एक और चीज लिखा होगा, रिप्रोडक्शन भी लिखा है ना, आपके सामने एनसीईआरटी है, जरा देखना उसमें रिप्रोडक्शन भी लिखा है क्या। लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं यूज किया था उन्होंने। हाँ, एक साल क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया नॉट नॉट यूज्ड बाय विटेकर इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो उसमें आंसर ही था रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन को उन्होंने कंसिडर नहीं किया था। क्लियर? आप चाहो तो कहीं लिख सकते हो। अच्छा, ये मेन क्यों है, ये मेन क्यों नहीं है, मेन यूज किया, मेनली रिप्रोडक्शन न्यूट्रिशन देखा, इसलिए मेन है। मेन क्यों है नहीं है, इसको मेन मान के क्लासिफाई किया। आप जानते हो क्लासिफिकेशन का क्लासिफिकेशन की स्टार्टिंग कैसे करते हैं, कैरेक्टर के बेसिस पे, क्राइटेरिया के बेसिस पे। तो क्लासिफिकेशन कर दिया तो ये मेन क्यों है, ये कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। ये कैरेक्टर मेन है इसलिए क्लासिफाई किया। बात समझ में आई बेटा, नहीं आई? कौन पूछा था? नहीं आई? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में देखो 3 ग्रुप ऐसे हैं हमारे पास। किंगडम प्लांटी 100% हेट्रोट्रॉफ्स कंज्यूमर, सॉरी, किंगडम एनिमेलिया 100% कंज्यूमर, किंगडम प्लांटी 100% ऑटोट्रॉफ्स, किंगडम फंजाई 100% हेट्रोट्रॉफ्स, चाहे वो सैप्रोट्रॉफिक हो, सैप्रोफाइटिक हो, चाहे वो डीकम्पोजर हो, चाहे वो पैरासाइटिक हो, लेकिन है तो हेट्रो 100%। बोलो। बोल बेटा, कौन था? ये था कौन? पलक। पलक बेटा, न्यूट्रिशन के बेसिस पे 3 किंगडम तो बिल्कुल उनका क्लियर कट है कि न्यूट्रिशन यही है, हेट्रोट्रॉफिक ही है कि ऑटोट्रॉफिक है, क्या है, क्लियर है ना। तो क्राइटेरिया है इसलिए वो किंगडम है, उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। किंगडम है इसलिए
कैरेक्टर नहीं है, कैरेक्टर है तो किंगडम है। कैरेक्टर पर मैंने, हम क्या करते हैं क्लासिफाई करते समय सबसे पहले कैरेक्टर को डिसाइड करते हैं ना। तो ये मेन क्यों है, नहीं ये मेन है इसलिए क्लासिफिकेशन इसी के बेसिस पे किया गया। ये जो क्राइटेरिया है ये मेन है, ऐसा कहते हैं लोग, वैसे ये मेन है नहीं देखा जाए तो। प्रोटिस्टा में बेटा और मोनेरा में ये मेन है नहीं, क्योंकि प्रोटिस्टा में और मोनेरा में all type of mode of nutrition found in case of monera and protista both, ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक, सैप्रो, केमो ऑटोट्रॉफ, फोटो ऑटोट्रॉफ, सब कुछ भरे पड़े हैं मोनेरा में भी और प्रोटिस्टा में भी। अभी ये ड्रॉबैक है, मैं लिखवाऊंगा आपको, आज आज ही लिखवाऊंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। तो अगर जब इन्होंने अगर फंजाई बनाया एक किंगडम बेटा, इन्होंने फंजाई बना दिया तो 5 किंगडम हो गया ना, 5 किंगडम हो गया। चलिए अब इसको एक डायग्राम के हेल्प से हम समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक छोटा सा डायग्राम है। ठीक है, बेटा ये जो लाइन है ये एक किंगडम है, इसका नाम है मोनेरा। ठीक है, ये भी एक किंगडम है, इसका नाम है प्रोटिस्टा। ठीक है, और ये किंगडम है जिसका नाम है फंजाई। ये है बेटा प्लांटी, ये है एनिमेलिया। ठीक है, बना लिया, कॉपी कर लो साथ में, साथ के साथ कॉपी करते रहो तभी समझ में आएगा। लिख लिया बच्चों? हाँ ना बोल बेटे, कुछ वेट। चलो हाँ, अब देखिए ये जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर सारे जितने भी एनिमल्स, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्रो कैरियोट हैं, और जो नीचे हैं, सॉरी उल्टा मैंने लिख दिया, यू कैरियोट हैं। यू कैरियोट, और जो नीचे हैं वो प्रोकैरियोट हैं। देख लो, ये मोनेरा है प्रोकैरियोटिक है, और ये प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया सभी क्या हैं, यूकैरियोटिक हैं। ठीक है, एक लाइन यहां पे अगर ड्रॉ कर दें ऐसे, तो देखो
इस लाइन के नीचे यूनिसेलुलर हैं, यूनिसेलुलर, ये पूरा यूनिसेलुलर हैं, और इधर मल्टी सेलुलर। साथ के साथ लिखते चलो, मल्टी सेलुलर, ये सारे हैं। मतलब प्रोटिस्टा और मोनेरा ये दोनों यूनिसेलुलर हो गए, देखो, और ये मल्टी सेलुलर। तो सेल टाइप यूज कर लिया हमने, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बेसिस पे, ठीक है, न्यूक्लियर इनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखा जाए तो इसके नीचे यहां तक, मतलब इसके ऊपर पाई जा रही है और इसके नीचे नहीं पाई जाएगी। बात समझ में आई? तो यहां पे प्रोकैरियोट में न्यूक्लियर इनवेलप प्रेजेंट, और इधर सॉरी क्या हो रहा है, एब्सेंट, एब्सेंट, प्रोकैरियोट में एब्सेंट होता है बेटा। और यहां इसके ऊपर न्यूक्लियर इनवेलप प्रेजेंट, ये पूरा, ठीक है, समझ में आ गया? सेल वॉल, तीसरी क्राइटेरिया हमारी सेल वॉल है, सेल वॉल है ना। तो सेल वॉल के बेसिस पे देखो, सेल वॉल प्रोटिस्टा में सेल वॉल होती है इन फ्यू मेंबर्स, कुछ में तो नहीं है, कुछ में है। और अगर है सेल वॉल प्रोटिस्टा में तो सेलुलोसिक, अगर कुछ में होगी तो वो कैसा होगा, सेलुलोसिक, सेलुलोज का बना हुआ। और यहां पे सेल वॉल मोनेरा में सेल वॉल किसका बना होता है, कुछ आइडिया है? बैक्टीरिया का सेल वॉल किसका बना होता है, बोलो बोलो, किसी को पता है? म्यूटीन नहीं, अरे मारेंगे अभी नेहा, क्या बेटा, माइटोकांड्रिया सेल वॉल है, ग्लाइकोकैलिक्स ना, वो सेल वॉल नहीं है बेटा, सेल वॉल के बाहर वाली कवरिंग होती है, पढ़ेंगे हम। अगर है तो पेप्टिडोग्लाइकेंस की सेल वॉल, पेप्टिडो ग्लाइकेन्स की बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन। अभी क्लियर है क्या? ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकेन्स की। और देखो बेटा, इस प्लांटी में सेल वॉल किसका बना होता है, सेल वॉल मेड बाय सेलुलोज। और फंजाई में किसका होता है सेल वॉल, काइटिन का बना होता है। यहां सेलुलोज का है, यहां पे काइटिन का। और एनिमेलिया में सेल वॉल
एब्सेंट। ठीक है, यहां पे पेप्टिडोग्लाइकेन, यहां सेलुलोज, यहां पे काइटिन, और यहां पे सेलुलोज, और यहां पे एब्सेंट। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखा जाए, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखा जाए तो यही है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इसके ऊपर मल्टी सेलुलर और इसके नीचे यूनिसेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां तक हमने देख लिया है, इसके बेसिस पे हमने क्लासिफाई कर लिया। अब है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन बेटा, तो न्यूट्रिशन मोनेरा में कैसा है? मोनेरा में न्यूट्रिशन कैसा होता है? ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक बोथ। ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक बोथ। अब ऑटोट्रॉफिक में भी फोटो ऑटोट्रॉफिक और केमो ऑटोट्रॉफिक, जो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर? हाँ, ओके। अब यहां तो न्यूट्रिशन देखो बेटा, ऑटोट्रॉफिक हेट्रोट्रॉफिक दोनों है। यहां पे प्रोटिस्टा में न्यूट्रिशन कैसा है? ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक। ठीक है, पैरासाइटिक भी दोनों में है, सैप्रो भी दोनों में लिख सकते हो। हेट्रो में सैप्रो दोनों में होता है, यहां भी और यहां भी। सैप्रोट्रॉफिक सड़ी गली चीजों पे, ग्रो ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। पैरासाइटिक भी दोनों में है, लेकिन डिटेल नहीं जा रहे हैं हम डिटेल नहीं जा रहे हैं। क्लियर है दोनों में? यहां तो क्लियर नहीं है, प्रोटिस्टा और मोनेरा में क्लियर नहीं है। ठीक है, लेकिन यहां पे क्लियर है बेटा। यहां पे क्लियर है। फंजाई में न्यूट्रिशन कैसा है? इसको कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक ही कहेंगे वैसे तो। हेट्रोट्रॉफिक में पैरासाइटिक, सैप्रो और सिम्बायोटिक सभी है। न्यूट्रिशन लिखना, मैं देखो दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा। हेटेरोट्रॉफिक लिख रहा हूं मैं, हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक में भी मेनली सैप्रो हैं, मेनली सैप्रो हैं। पैरासाइटिक भी हैं और सिम्बायोटिक भी हैं, लेकिन मेनली सैप्रो हैं। प्लांटी में ये ऑटोट्रॉफिक, ओनली ओनली ऑटोट्रॉफिक। और एनिमेलिया में कंज्यूमर, होलोजोइक, है ना, कंज्यूमर। और ये है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो हेट्रोट्रॉफिक में ही आएगा। इकोलॉजिकल रोल, इकोलॉजिकल रोल समझ में आ रहा है ना? इसीलिए मैंने बोला कि साथ के साथ लिखते चलो। हाँ, अब देखो बेटा, इकोलॉजिकल रोल। फंजाई जो है बेटा वो डीकंपोजर्स होते हैं। फंजाई में ये क्या होते हैं? डीकंपोजर। और प्लांट्स क्या होते हैं? प्रोड्यूसर्स। और ये मैंने लिख दिया है कंज्यूमर। ये कंज्यूमर होते हैं।
ये डीकम्पोजर्स होते हैं फंजाई, प्लांटी प्रोड्यूसर्स होते हैं। तो इकोलॉजिकल रोल तक समझ में आ गया होगा। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, कौन पहले आया कौन बाद में आया। तो ये डायग्राम बता रहा है बेटा कि ऑल प्रोटिस्टियंस डिस्कवर्ड फ्रॉम मोनेरा एंड ऑल प्लांट्स एनिमल्स एंड फंजाई डेवलप्स फ्रॉम प्रोटिस्टा। ठीक है, तो ये जो लाइन बता रही है लास्ट वाली लाइन देखना, ये व्हाइट वाली लाइन, ये लाइन ऑफ इवोल्यूशन बता रहा है, वही इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये है लाइन ऑफ, यहां लिख रहा हूं देखना, लाइन ऑफ इवोल्यूशन, लाइन ऑफ इवोल्यूशन मतलब कि फाइलोजेनेटिक, फाइलोजेनेटिक। क्लियर। कर लिया बच्चों? ओके ठीक। हम प्रोटिस्टा को बेटा प्रोजीनेट बोलते हैं। प्रोजीनेट मतलब कि बिगिनिंग ऑफ लाइफ। सर मोनेरा और प्रोटिस्टा के बीच में, बीच की लाइन, मोनेरा और प्रोटिस्टा के बीच की लाइन, मोनेरा और प्रोटिस्टा के बीच की लाइन क्या, यही तो है बीच की लाइन क्या? क्या पूछ रहे हो बेटा? सीवी का? क्या पूछ रहा है बेटा बता, कुछ पूछ रहे हो? सर किसको डिफाइन करती है? मोनेरा और प्रोटिस्टा की जो लाइन है वो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को डिवाइड करती है। यूकैरियोट और प्रोकैरियोट को डिवाइड करती है, मैंने बनाया हुआ है देखो, ये इसके नीचे प्रोकैरियोट, इसके ऊपर यूकैरियोट। क्लियर? ठीक है, ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। अब लिखिए ड्रॉबैक, ड्रॉबैक ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। पहला क्या होगा? पहला ड्रॉबैक क्या होगा बेटा? देखो पहला ड्रॉबैक यही है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का, कि जो किंगडम मोनेरा है और प्रोटिस्टा, आज भी उसको हम हेटेरोजीनस ग्रुप्स बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं? क्योंकि मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों में फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक दोनों को इंक्लूड किया गया है। और दूसरी बात कि मोनेरा में भी कुछ ऑर्गेनिज्म, ध्यान से सुनना, मोनेरा में भी कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनके ऊपर सेल वॉल है और कुछ ऐसे हैं जिनके ऊपर सेल वॉल नहीं है।
तो बिल्कुल क्लियर कट नहीं है कि मोनेरा में सेल वॉल है या नहीं, दोनों दोनों बात है। तो हो गया हेट्रोजीनस। प्रोटिस्टा भी, प्रोटिस्टा में जैसे स्लाइम वो है स्लाइम माउल्ड है, उसकी एक स्टेज ऐसी होती है इसमें सेल वॉल नहीं है। यूग्लिना है, उस पर सेल वॉल नहीं है। सारे प्रोटोजोवंस आते हैं, उसके ऊपर सेल वॉल नहीं है। तो प्रोटिस्टा और मोनेरा दोनों में वॉल्ड एनिमल भी हैं और वॉल लेस एनिमल भी हैं। सॉरी, एनिमल नहीं, ऑर्गेनिज्म बोलो, ठीक है। बोथ मोनेरा एंड प्रोटिस्टा माइकोप्लाज्मा ऑल्सो लैक सेल वॉल, बिल्कुल सही बात है। और प्रोटिस्टा का मेंबर है, सॉरी मोनेरा का मेंबर है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक है ठीक है ना। और फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक दोनों हैं। एक और ड्रॉबैक, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप जो एक्चुअल में है वो मोनेरा और प्रोटिस्टा, मतलब कि लोअर ऑर्गेनिजम्स में नॉट वेरी क्लियर। हायर में तो है, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया, वहां तो रिलेशनशिप क्लियर कट है। लेकिन लोअर ऑर्गेनिजम्स में फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप एक्चुअली बिल्कुल क्लियर नहीं है, एक बात। तीसरी बात, दो दो ड्रॉबैक हो गए बड़े बड़े। तीसरा ड्रॉबैक, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, ठीक है। ये एल्गी के केस में हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं। जैसे मैंने ऊपर सबसे लिखा था, यहां पे प्लांटी लिखा था बेटा, प्लांटी, तो प्लांटी में एल्गी भी आता है और एल्गी दोनों होता है, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर बोथ। तो आज भी बिल्कुल क्लियर कट बात नहीं की जाती है कि यूनिसेलुलर की मल्टी सेलुलर, समझ रहे हो, ठीक है। और जो कंपोजिट ऑर्गेनिजम्स हैं, कंपोजिट ऑर्गेनिजम्स मतलब सिम्बायोटिक एसोसिएशन, आपने सुना होगा लाइकेन का नाम। लाइकेन जो है बेटा वो फंगस और एल्गी दोनों के मिलने से बनता है। लाइकेन एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो इसमें फंगी भी है और एल्गी भी है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स के लिए नो प्लेस इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। बिल्कुल हो सकती है बेटा शिवानी, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। आज भी हम एल्गी को, कुछ एल्गी ऐसे हैं जो मोनेरा में भी हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। कुछ एल्गी का कैरेक्टर प्रोटिस्टा में भी है, क्लोरोफिल साइनोबैक्ट, उसमें यूग्लिना जिसमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है, ठीक है। और एल्गी में तो है ही है। और क्लोरेला, आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, क्लोरेला एंड क्लेमाइडोमोनास अर्लियर प्लेस्ड इन किंगडम प्लांटी, मतलब एल्गी, लेकिन अब पढ़ते हैं किसमें, प्रोटिस्टा में। पढ़ते नहीं है, लिखा गया है, सिर्फ एनसीईआरटी में लिखा है कि क्लेमाइडोमोनास, अभी लिखवाऊंगा मैं, क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला, इन दोनों को आज भी हम रखे हैं कहां पे, प्रोटिस्टा में। लेकिन बेटा आज भी हम पढ़ाएंगे आप लोगों को एल्गी में, प्लांट किंगडम में, ठीक है। एक और चीज जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, आर्किया बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया से अलग होता है, लेकिन दोनों को सेम किंगडम मोनेरा में रखा गया है। अब क्यों और कैसे है वो इसके बाद में देखेंगे, पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो पहला ड्रॉबैक, हाँ पहला ड्रॉबैक लिखिए, द किंगडम मोनेरा एंड प्रोटिस्टा आर, पहला द किंगडम मोनेरा
and Protista are still the kingdom. मोनेरा एंड प्रोटिस्टा लिखूं या लिख लोगे सर? क्लोरेला यूनिसेलुलर, हाँ बेटा बिल्कुल यूनिसेलुलर है वो, अभी लिखवाता हूं फिर बताऊंगा मैं। द किंगडम मोनेरा एंड प्रोटिस्टा आर स्टिल, लिखते चलो, हेटेरो जीनस ग्रुप्स, हेटेरो जीनस ग्रुप्स, both include photosynthetic and non photosynthetic, मतलब कि हेट्रोट्रॉफिक, ठीक है ना, एंड as well as walled and wall-less ऑर्गेनिजम्स। ये ड्रॉबैक है, ठीक है। दूसरा ड्रॉबैक, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप particularly in lower organisms are not very clear, not very clear। इससे ठीक है कि इससे? हाँ, अब सही है, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्टिंक्शन बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स distinction between unicellular and multicellular organisms is not possible in case of algae। मतलब दो नाम मैंने बताया आपको, क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला। क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला placed in प्रोटिस्टा। लेकिन बेटा पढ़ाएंगे हम आप लोगों को एल्गी में, याद रहे। सेलेक्ट करने को आएगा तो आप प्रोटिस्टा सेलेक्ट करोगे, लेकिन हम पढ़ेंगे एल्गी वाले प्लांट किंगडम में, टॉपिक में।
क्लियर बेटा? सर फाइलोजेनेटिक रिलेशन वाला पॉइंट क्लियर नहीं हुआ। सर अगर एल्गी और प्रोटिस्टा दोनों ऑप्शन आए तो किसको करना है? प्रोटिस्टा करना है, वही तो बता रहा हूं मैं। अगर दोनों में से एक को सेलेक्ट करना हो बच्चे तो आप प्रोटिस्टा को ही सेलेक्ट करोगे। आपके एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है अर्लियर कंसीडर्ड इन एल्गी, मतलब कि एट अ टाइम किस में सेलेक्ट करते हैं उसको? प्रोटिस्टा में। और एक कोई पूछ रहा था फाइलोजेनेटिक का मत, क्या पूछ रहे थे सर? अगर सर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप वाला पॉइंट क्लियर नहीं हुआ। फाइलोजेनेटिक मतलब ये होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, समझ रहे हो? तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये बता पाना मुश्किल है आज भी कि कौन किसके बाद आया। सॉरी, सही से क्लासिफिकेशन हुआ नहीं है। बता पाना तो आसान है, थोड़ा सा आसान है। और कैसे आसान है इसको आप 5-6 किंगडम क्लासिफिकेशन में मैं बताऊंगा आप लोगों को अभी, लेकिन वो एक्चुअल में सही है नहीं। क्यों नहीं सही, अभी रुको बता लेने दो। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बाकी सारी क्लासिफिकेशन से ज्यादा कॉम्प्लेक्स। हाँ, इसको थोड़ा थोड़ा मतलब क्लियर कट इसका इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक फीचर डिसाइड कर दिए थे, ठीक है? ये मेन है, इससे क्वेश्चन आते हैं हर साल, तो इसको पढ़ना अच्छी तरह। दूसरी बात है बेटा, क्या पूछ रहे थे? फाइलोजेनेटिक, ठीक है। हम जानते हैं आर्किया मीन्स होता है ओल्डेस्ट, एंशिएंट, बहुत पुराना। एक मिनट बच्चों, ठीक, कौन है? हेलो, हाँ। तो आर्किया बैक्टीरिया बेटा और यू बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, थोड़ा सा डिफर होता है। दोनों है प्रोकैरियोटिक, लेकिन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में दोनों के लिए सही जगह है नहीं, समझ रहे हो? और क्यों नहीं है इसके बाद पढ़ेंगे। मतलब फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप बिल्कुल क्लियर कट नहीं है इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, इसको दूर करेंगे अभी हम लोग इसके बाद, ठीक है बच्चे? बेटा कौन है, कौन था, कौन था? बोलो जल्दी, ठीक है? समझ में आया कुछ? हाँ, ठीक है बेटा, ओके। नेक्स्ट, नो प्लेस फॉर कंपोजिट ऑर्गेनिजम्स। जो भी नंबर होगा दे लिख देना। नो प्लेस फॉर कंपोजिट organisms like lichen, lichen symbiotic association between एल्गी एंड फंगी होता है। तो 5 किंगडम में इसके लिए कोई जगह ही नहीं है बेटा, तो ये ड्रॉबैक हुआ कि नहीं, है ना? नेक्स्ट है नो प्लेस फॉर वायरसेस, वायरस के लिए भी कोई प्लेस नहीं है, ठीक है? वायरस के लिए भी कोई जगह नहीं है। नेक्स्ट, आर्किया बैक्टीरिया
differ from eubacteria which placed in same kingdom, that is Monera. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ड्रॉबैक खत्म, स्टार लगाओ, ठीक है, स्टार लगाइए और लिखिए, आपने देखा अभी तक कि किंगडम प्लांटी और एनिमेलिया हर तरह के क्लासिफिकेशन सिस्टम में मौजूद है। इन एवरी क्लासिफिकेशन सिस्टम किंगडम प्लांटी एंड एनिमेलिया इज प्रेजेंट, बोथ आर प्रेजेंट in every classification system. In every classification system, kingdom Plantae and Animalia are present. ये दोनों हैं, आपने देखा 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम, सभी में, ठीक है। और एक चीज और है, प्रोटिस्टा जो है कनेक्टिंग लिंक है बेटा मोनेरा में एंड ऑल मल्टीसेलुलर किंगडम, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया, ठीक है ना। प्रोटिस्टा जो है कनेक्टिंग लिंक है। नेक्स्ट, प्रोटिस्टा is the connecting link between Monera and all three multicellular किंगडम, ठीक है। कैसे? अभी जो चार्ट बनाया था उसमें प्रोटिस्टा में मैंने बताया था आपसे कि उसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन सब है, ऑटो, हेटेरो, फोटो, ऑटो, सब, सैप्रो, पैरासाइटिक, सब। और इसी से निकल के देखो कोई कोई सैप्रो एकदम निकल गया, पैरासाइटिक निकल गया, उसी में से कोई प्रोड्यूसर्स अलग हो गया, उसी में से जो प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ अमीबा, वो प्रोटिस्टा में है, वो एनिमल है, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, वो अलग हो गया एनिमेलिया के फॉर्म में, इवोल्यूशन में। तो हुआ ना कनेक्टिंग लिंक, प्रोटिस्टा फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया को कनेक्ट कर रहा है मोनेरा से, मोनेरा और उसके प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया के बीच में प्रोटिस्टा है, तो कनेक्टिंग लिंक हुआ ना। इसीलिए कहते हैं बेटा कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज द मेन क्राइटेरिया।
मेन क्राइटेरिया। क्लियर है बच्चों? ठीक है, ओके। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे आपके टेस्ट में भी, जो अब मैं बताने जा रहा हूं। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये 5 किंगडम के नाम हमने लिखा है यहां पे, ठीक है। इसमें से यूकैरियोटिक कौन कौन सा है बेटा? ये भी यूकैरियोटिक, ये भी यूकैरियोटिक, ये भी यूकैरियोटिक, और ये भी यूकैरियोटिक। तो ये यूकैरियोटिक में कितने किंगडम हैं? 4 किंगडम। In 5 kingdom classification, 4 kingdoms belongs to eukaryotic organisms। इनमें से हेटेरोट्रॉफिक को कितने हैं? हेटेरोट्रॉफिक, देखो, हेटेरोट्रॉफिक याद रहे, ये मोनेरा भी हेटेरोट्रॉफिक। देखो, मोनेरा में भी हेटेरोट्रॉफिक है न्यूट्रिशन, प्रोटिस्टा में भी है, फंजाई में भी है, और एनिमेलिया में भी है। तो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी कितने किंगडम्स हैं? 4 हैं। ठीक है, 4 हैं। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स कितने में हैं, कितने किंगडम्स में हैं? ऑटोट्रॉफिक, बताओगे कितने में है? ऑटोट्रॉफिक किंगडम्स कितने हैं? 1 है, 2 है? हाँ, अब सही है पलक, पलक अब सही है बेटा। देखो, मोनेरा में भी ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है, प्रोटिस्टा में भी ऑटोट्रॉफिक हैं, और प्लांटी में भी ऑटोट्रॉफिक हैं। तो 3 किंगडम्स में ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अच्छा, ऐसे कितने किंगडम हैं जिनमें ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक दोनों पाए जाते हैं? बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक बोथ। हाउ मेनी किंगडम्स ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बिलोंग्स टू बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक? मारेंगे अभी। नेहा ने सही बताया, पलक ने सही बताया, बिल्कुल। निशांत सैनी तूने गलत बताया बेटा, निशांत सैनी गलत बताया, फिर से सही कर, अपना सही कर बेटा। कितना होगा आंसर? अभी तो ड्रॉबैक में लिखवाया था यार, अभी ड्रॉबैक में मैंने लिखवाया था, ऑटोट्रॉफिक प्लस हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक प्लस तो कितने हो गए? 2।
बहुत आसान है भाई। हाँ, 2 है। ठीक है, तो बच्चों 5 किंगडम क्लासिफिकेशन फिनिश हुआ। ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हाँ कुछ प्रॉब्लम है, और जो मेन प्रॉब्लम है वो है आर्किया बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया का। तो उसको दूर किया था वूज ने। ठीक है, तो 5 किंगडम के बाद क्या आया बेटा? 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट लिखो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड 3 domains of life। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, बट रिसेंटली इंक्लूडेड इन योर सिलेबस। रिसेंटली इंक्लूडेड इन योर सिलेबस, एनसीईआरटी में नहीं है। हाँ, लेकिन सिलेबस में है नीट के। ठीक है, गिवन बाय कार्ल हूज। गिवन बाय कार्ल हूज ने दिया था इसको इन 1990। अब इंक्लूड हो गया है ये। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। एक्चुअली इन्होंने मोनेरा को क्लासिफाई किया था 2 अलग अलग किंगडम में, जो हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, और क्लास टाइम से ज्वाइन कर लिया करो भाई। ओके बच्चों, ठीक है, वेलकम बेटा। सब समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ओके 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 ओके, बाय बच्चों। सर इन दिस इम्पोर्टेंट टू नीट। हाँ बेटा, नीट के लिए ही इम्पोर्टेंट है, आपके स्कूल बोर्ड के लिए नहीं। सर अब वाले टेस्ट में क्या टॉपिक आएगा? जहां तक पढ़ा देंगे वहीं तक आएगा बेटा, जहां तक पढ़ा देते हैं वही सिलेबस है आपका टेस्ट का ना। ठीक है, ओके बच्चों, बाय।